it like me. Ain't nobody out here winning like me. Just like me, like me. स्वागत है आपका तेरी गाड़ी में के इस नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि सन 2004 में एक फिल्म आई थी धूम। उसमें जॉन अब्राहम ने एक बाइक चलाई थी हायाबुसा। और आज के इस एपिसोड में हम यही बाइक आपके लिए लेकर आए हैं, सुजुकी हायाबुसा। और बड़ा इमोशनल एपिसोड है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे शुभनीत भाई का। शुभनीत भाई आ जाइए। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया। शुभनीत भाई प्राउड ओनर है हायाबुसा के। एंड इमोशनल इसलिए क्योंकि यार हर हिंदुस्तानी ना एक बार तो बूसा राइड करना चाहता है। सबकी ड्रीम बाइक है। सबकी ड्रीम बाइक है। और जॉन अब्राहम ने हम सबको ये ड्रीम दिखाया था। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। पहले आप अपनी बूसा के बारे में हमें बताएं। मेरी बूसा की कहानी, मैंने इससे पहले मेरे पास ना, आप मानोगे नहीं, R15 हुआ करती थी। क्या बात कर रहे हो? क्या इंक्रीमेंट है ये एकदम से जंप मारा और सीधा हायाबुसा। अरे वाह। हालांकि आई वोंट सजेस्ट एनीवन, किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। जो छोटे मोटे आजकल आप देख ही रहे हो, बहुत ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो किसी को भी R15 150 से 200 सीसी की सेगमेंट की बाइक से सीधा 1340 सीसी पे जंप करना, बिकॉज इट्स गॉट एक्सट्रीम पावर, बहुत एक्सट्रीम पावर है। बैलेंसिंग करना आपको बहुत मुश्किल है इस बाइक को। अगर आप 150-200 सीसी की बाइक चला रहे हो, उसकी जो पावर डिलीवरी है और इसकी जो पावर डिलीवरी है, वो बहुत फ़र्क आ जाता है। मैं आपको एक अंदाज़न बताऊं, फॉर्च्यूनर में बूसा से कम पावर होती है। हाँ, इसकी पावर मर्सिडीज सी क्लास की पावर के बराबर है। अब आप लगाओ कि इतनी बड़ी गाड़ी, उसके अंदर इतनी कम पावर है। ये छोटी सी मोटरसाइकिल, उसके अंदर उससे ज़्यादा पावर है। दो टायरों पे। तो सोचो आपको कितना ज़्यादा थ्रस्ट महसूस होगा और छाती उड़ती हुई चली जाएगी। तो क्योंकि इसका कंट्रोल बहुत, एक तो हैवी वेट है, और सबसे बड़ी चीज़ बूसा की आज तक की प्रॉब्लम जो रही है, एक ही रही है कि ये भागती तो बहुत तेज़ है लेकिन रुकने में बहुत स्लो है। तो यानी कि इसकी ब्रेकिंग में इशू है। ब्रेकिंग इशू इसकी हमेशा से है। आपने, मैं देख रहा हूँ कि कैलिपर्स आफ्टर मार्केट कराए हैं। नहीं, ये सब ओरिजिनल हैं। अच्छा। मैंने इसको पेंट करा है, गोल्डन पेंट करा है। अच्छा। हाँ, ये ब्लैक थे। तो थोड़ी डिटेलिंग बताएं, कब खरीदी आपने मोटरसाइकिल? मेरे को ऑलरेडी 1.5 साल हो गया इसको लिए हुए। अच्छा। 2018 मॉडल है ये। और फर्स्ट ओनर थी जब मैंने ली थी, 3500 किलोमीटर ड्रिवन थी। अब तो मैंने अराउंड 16,000 चला दिया एक साल में। तो ऑलमोस्ट नई खरीदी थी? ऑलमोस्ट नई खरीदी थी। कितने की पड़ी थी आपको? अगर जो लोग प्री ओन्ड सुपर बाइक्स लेना चाहते हैं तो एक अंदाज़ा लग जाएगा। ये मुझे पड़ी थी 13 लाख की, 13 लाख की पड़ी थी। और नहीं, ये 17 लाख रुपए के आसपास है। हाँ, अराउंड 20 के आसपास पड़ जाती है, सब कुछ कर छोटा मोटा। हाँ, तो यानी कि रफली आपने 7-1 लाख रुपए बचा लिए। तो बहुत अच्छी डील है। मतलब 3,500 किलोमीटर चली हुई बाइक पे 7 लाख रुपए बचाना, बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। और मोरोवर उसके बाद मैंने इसमें काफ़ी काम करवाया। जैसे आप देखोगे, ये विंड वाइजर चेंज करा रखा है मैंने। हाँ। इसकी हाइड्रो डिपिंग करा रखी है, साइड मिरर्स को कार्बन फाइबर, एंड ये जोकर लुक दिया हुआ है इसको। पूरा साइड फिनिश दे रखी है इसमें हाइड्रो डिपिंग पे। सारी की सारी PPF कंप्लीट कर रखी है। और ये जो एग्जॉस्ट है, जो बूसा की शान है, हाँ, ये भी ये तो आफ्टर मार्केट है। ये आफ्टर मार्केट है। ये कौन से एग्जॉस्ट है, इनकी प्राइसिंग क्या है? SC प्रोजेक्ट है। इसका प्राइसिंग आप लेके चलो, ये रेप्लिका है बेसिकली। इफ़ यू गो फॉर ओरिजिनल वन, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 60-65 तक आ जाएगा। 60-65 हज़ार रुपये का। रेप्लिका लेने जाओ तो सस्ते मिल जाते हैं। बिकॉज मैंने इसमें फुल सिस्टम चेंज नहीं कर रखा। अच्छा। मैंने इसलिए नॉर्मल लगवा लिया, बिकॉज मैं फुल सिस्टम चेंज करने में बिलीव नहीं कर रहा। रीज़न कि जब आप कैटलिक हटवा देते हो ना गाड़ी का, तो फिर वो पूरा फ्री फ्लो तो दे देती है, बट वो इंजन पे भी प्रॉब्लम देता है। हाँ, जो चीज़ ब्रांड ने कुछ बनाई है वो सोच के बनाई है। पावर की बात करें तो 200 bhp की पावर ये मोटरसाइकिल निकालती है, आराम से देती है। और 0 to 100 पहुँचने में कितना टाइम लेती है? ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 सेकंड, मतलब 3 सेकंड पलक झपकी और ये मोटरसाइकिल हवा में नहीं। लेकिन कभी भी 0 to 100 ट्राई ना करें, रैश ड्राइविंग तो बिल्कुल ना करें। फर्स्ट गियर में ही पहुँच जाएगी आपकी, 110-100 पार कर लेगी पहली गियर में 110-100। और टॉप स्पीड क्या है इसकी? 300 है। पहले जो आती थी बिल्कुल रॉ आती थी, तो उसकी स्पीड अराउंड 320 तक चली जाती थी। उसी तरह जापान से डायरेक्ट इंपोर्ट हो जा रही थी। करेक्ट। उसमें चीज़ें कम थी, बिकॉज अब तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, बहुत फीचर्स आ गए हैं। इसमें ABS है, पहले में ABS भी नहीं था। अच्छा। तो उसकी ब्रेकिंग तो बिल्कुल ही ख़त्म थी, रुकती तो थी नहीं वो। बूसा को बोला जाता था डेड मशीन। अच्छा। भागी तो भागी, इसको रोक नहीं सकते आप। ये अपनी मर्जी से रुकेगी। अभी भी अपनी मर्जी से ही रुकती है। अभी भी अपनी मर्जी से रुकती है। बहुत बड़ा फ्लॉ है। आप देखो 20 लाख की मोटरसाइकिल है, लेकिन ब्रांड अभी तक इसकी ब्रेकिंग नहीं ठीक कर पा रहा। बूसा का जो क्रेज़ होता है हर आदमी को, बचपन से जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, उसको भी पता है ये हायाबुसा है। सही बात है। आप एक प्रोफेशनल राइडर भी हैं। हाँ। कहाँ जाते हैं बूसा को लेकर, कहाँ गए हैं? मैं अभी तक इस पे कनाताल गया हूँ, शिमला गया हूँ। इतनी लंबी राइड आप कर लेते हैं बूसा के ऊपर? हाँ, जनरली लंबी दूरियों के लिए कहते हैं क्रूजर मोटरसाइकिल होती है। बूसा का बेस्ट पार्ट ही यही है। हायाबुसा बनी, मतलब इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सुपर टूरिंग बाइक है।
इससे ग्राउंड क्लियरेंस आपको issue ग्राउंड नहीं करता? क्लियरेंस नहीं, कोई इशू नहीं है। बेसिकली इसका जो ऑयल वगैरह का चैम्बर वगैरह है वो सब अंदर की तरफ है, तो अच्छा, वो नीचे नहीं है, इसमें तो नहीं, safe रहता है। नहीं लगता, कहीं पे भी टच नहीं होती। ये कहावत नहीं है कि हाथी को खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है। पालना तो बहुत मुश्किल ये तो वाकई में हाथी ही है। ये सफ़ेद हाथी है। सफेद हाथी है। सफ़ेद हाथी तो है। जरा इसके पालने की कीमत बताओ। पालने की कीमत तो मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने जैसे इसको आपको बताया 15,000 किलोमीटर चलाया, 3500 किलोमीटर चली हुई मिली थी मुझे। हाँ। तो रफली मैंने अराउंड 13-14 हज़ार और किलोमीटर 13,000 किलोमीटर और चलाया है इसको। इस 13,000 किलोमीटर में और विद इन अ स्पैन ऑफ दिस 1 ईयर एंड सम मंथ्स मेरा जो इसमें एक्सपेंस हुआ है, मेरे 3 सेट ऑफ टायर्स, दिस टायर इज़ कॉस्टिंग यू 16,000 16,000 रुपये का एक 16,000 का टायर। एक टायर। और ये इंडियन ब्रांड की, अगर मैं फॉरेन ब्रांड में जाऊँ तो देन इट विल गो अराउंड 30-40 पर टायर। तो कुल मिला के बात है कि 20 लाख की मोटरसाइकिल और साल भर में 1.25 लाख रुपए खर्च कर दो। ज़्यादा ज़्यादा। और क्या क्या खर्च किया? 3 पेयर तो टायर के लग चुके हैं मेरे, 2 पेयर ब्रेक पैड्स के लग चुके हैं, आगे 2 सेट डलते हैं, 1 सेट पीछे, टोटल 3 सेट डलते हैं एक बारी में। और ब्रेक पैड्स कितने के आते हैं? इसके ब्रेक पैड्स वेरी करते हैं, अगर आप थोड़े अच्छी क्वालिटी के डलवाओगे तो। बूसा का बेस्ट पार्ट यही है कि इसके पार्ट्स बहुत ईजीली अवेलेबल हैं। मोर इट्स नॉट दैट कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। ओके। हाँ, इसका ब्रेक पैड आपको 2,500-3 हज़ार 4 हज़ार, अच्छा ब्रैम्बो वगैरह के लेने जाओगे 5-6 हज़ार 6,500 7,000 में मिल जाएगा। उसके अलावा बाकी सर्विस का इशू नहीं है, सर्विस तो आपको 10,000 किलोमीटर पे एक बारी करनी होती है। और उसकी कॉस्ट क्या आती है सुजुकी पे? सुजुकी पे आप नॉर्मल सर्विस, जैसे मैंने इसमें K&N एयर फिल्टर लगा रखा है। हाँ। K&N जो है परफॉर्मेंस फिल्टर है, आप चेंज कर दो तो उसका आपका 40,000-50,000 किलोमीटर तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती चेंज करने की, ज़्यादातर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। बट आप तो मेरा एयर फिल्टर का एक तो कॉस्ट बच जाता है, नहीं तो आप वैसे कराने जाओ नॉर्मल, सारी चीज़ें नॉर्मल होएं और ऑयल एंड एवरीथिंग, देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 to 12,000 पर सर्विस, जिसमें ओनली आपका इंजन ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर विल बी इंक्लूडेड, देन दे विल गिव यू वॉशिंग एंड ऑल दैट्स इट। हाँ, वो करके देते हैं। तो 10-12 हज़ार रुपये की सर्विस भी हो गई। हाँ, तो कुल 10-12 मिला के बूसा को अगर आप ओन करना चाहते हैं, चाहे वो नहीं हो या प्री ओन हो, Absolutely. साल का 1.5 लाख रुपए अलग से पास कर दो। साल का कम से कम 2 लाख, अगर चलाने के शौकीन हो, चलाना चाहते हो, तब 2 से 2.5 लाख रुपए अलग कर दो इसकी मेंटेनेंस के लिए। माइलेज कितना देती है? माइलेज ये ज़्यादा नहीं, माइलेज ये सिर्फ देती है 10-12 का। बढ़िया 10 माइलेज है। नहीं, बट अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें फ्यूल जो डलता है वो ऑक्टेन पेट्रोल डलता है, अच्छा, हाई ऑक्टेन पेट्रोल। हाई ऑक्टेन। हाँ। तो मिनिमम 95 ऑक्टेन अगर आप डलवाओगे नॉर्मल, तो वो आपका 108-110 रुपये लीटर है। अच्छा, उससे अच्छी क्वालिटी आप डलवाओगे तो 140 फिर 170 रुपये लीटर तक भी आता है। एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, आप पास आ जाइए। भाई आपने बुराइयां काफ़ी कर दी, थोड़ी सी तारीफ भी करके बताओ हमें बूसा की। नहीं, ये तारीफ़ है इसकी, ये ऐसी है चीज़ कि आपका इससे मन कभी भरेगा नहीं। मैंने सोचा था कि मैं लूँगा, 1-2 साल चलाऊँगा, मन भर जाएगा, देन आई विल बाय अनदर वन। तो बेचने का मैंने प्लान भी करा, लेकिन ना मन अब बन ही नहीं रहा इसको बेचने का, क्योंकि ये किसी भी बाइक से कंपैरिजन नहीं कर सकते आप इसका। एक तो ये सबसे, सारी सुपर बाइक्स में सबसे कम मेंटेनेंस लेती है, जो मैंने अभी आपको बताया वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। तो इस वीडियो का अंत यहीं पर लिखा हुआ था और इसको यहीं पर हम एंड करेंगे। मन तो नहीं कर रहा? आपका एंड करने से पहले मैं एक आपके व्यूअर्स को बात बोलना चाहूँगा। प्लीज़, ऑल योर्स। नई जनरेशन जो आ रही है बहुत ही गर्म खून होता है, तो एकदम से इन चीज़ों का बहुत मिसयूज़ हो रहा है। थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करें, बिकॉज वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट्स द थिंग, पावर बहुत ग्रेट है ये, बट इसको चलाने के लिए आपके गेयर्स, टो से लेके अब हेलमेट तक अच्छी क्वालिटी का आप लोग यूज़ करें, क्योंकि जिस तरीके से इन बाइक्स की स्पीड है और जिस तरीके से ये कंट्रोल मांगती हैं, अगर आपका कहीं पे भी डिसबैलेंस हुआ, खुदा ना करे कभी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ होए, बट कुछ हो जाता है, बिकॉज इट्स रोड एट द एंड। जैसे पाजी ने सारे गेयर्स पहने, आप लोग भी उसी तरह से गेयर्स पहन के हमेशा 2 व्हीलर चलाएं, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सुपर बाइक हो, नॉर्मल बाइक हो, चाहे बाईसाइकिल ही क्यों ना हो, तब भी गेयर्स को ज़रूर पहने और सबसे ज़रूरी हेलमेट। तो इसी पब्लिक मैसेज के साथ आज के इस वीडियो का यहीं पर हो रहा है अंत। लेकिन अब हम दोनों जा रहे हैं हायाबुसा की राइड पर। आपके लिए कुछ अमेजिंग राइडिंग शॉट्स हम तैयार कर रहे हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। तेरी गाड़ी में का ये नया एपिसोड कैसा लगा आपको, कमेंट में आके बताओ। बूसा से आपकी क्या फीलिंग्स है, ये भी कमेंट में आके बताओ।
शुभनीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने शो पे बुलाया। अरे ऐसी बड़े बड़े लोगों से बातचीत हो जाती है। एक अच्छे मानव बने। जय हिंद गए।